नमस्कार। आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के विषय में, अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों के विषय में, और ये जानेंगे कि अष्टम भाव में समस्त ग्रह बैठकर किस प्रकार से शुभ फल देते हैं और अष्टम भाव में वह कौन से ग्रह होते हैं जो सर्वाधिक लाभकारी होते हैं, यानी रातों रात व्यक्ति की किस्मत को पलटने की क्षमता रखते हैं। उन ग्रहों की चर्चा भी आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के विषय में, इसके बाद अष्टम भाव में समस्त ग्रहों के शुभ फलों पर गहराई के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, अष्टम भाव आप जानते हैं कुंडली का आयु का भाव कहलाता है। यहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का विचार करते हैं, अचानक से होने वाले धन लाभ का विचार करते हैं, अचानक से होने वाले जीवन में परिवर्तनों का विचार करते हैं। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है, जीवन के दुख और अपमान को भी दर्शाता है, बाधाओं को भी दर्शाता है। हालांकि ससुराल पक्ष की संपत्ति का विचार भी हम यहीं से करते हैं। इसके अलावा गूढ़ विषयों का विचार, साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली का अष्टम भाव का पूर्णतः अध्ययन कर पाना संपूर्ण रूप से संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी बातों का विचार क्योंकि यहाँ से होता है, और यहाँ से जिन बातों का विचार होता है वह अक्सर छुपी हुई होती हैं। अलौकिक शक्तियों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। तो कुंडली का अष्टम भाव अपने आप में बहुत सारी बातों को समेटे हुए रहता है। आपकी कुंडली में देखिए कि अष्टम भाव में राशि का कौन सा अंक आया है, उसके स्वामी ग्रह को ही अष्टमेश कहा जाता है। एक एक ग्रह को हम अष्टम भाव में सबसे पहले लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से, यानी सूर्य यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों और सूर्य यदि अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, या मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि या धनु राशि या मीन राशि, क्योंकि इनमें सूर्य मित्र राशि के माने जाएंगे, जबकि मेष राशि में सूर्य उच्च अवस्था के भी होते हैं। तो सूर्य मेष, सिंह या धनु राशि के होकर अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। देखिए, अच्छा फल क्या मिलेगा उसे हम समझते हैं। पहले अष्टम भाव में जब सूर्य बैठेंगे, यानी आत्मा का कारक ग्रह जब अष्टम भाव में आएगा तो जीवन में कई बार संकट भी आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उन संकटों से जूझकर व्यक्ति समाज में ऊपर उठता है। ये सबसे बड़ी खासियत सूर्य की अष्टम भाव में बैठने से होती है। अष्टम भाव में सूर्य यदि मजबूत होकर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक किसी प्रकार के संकटों से जूझकर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अष्टम भाव के अंदर सूर्य यदि मित्र राशि या स्वराशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक क्या नेतृत्व क्षमता होती है। लेकिन नेतृत्व क्षमता किस प्रकार की? रहस्यात्मक नेतृत्व क्षमता, यानी गुप्त नेतृत्व क्षमता होती है। तो ऐसे जातक जो है वो कोई भी गुप्तचर जो एजेंसियां होती हैं उनमें कार्य कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनमें अच्छा पद पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जातक को ये सूर्य सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा गूढ़ विषय जो कि ज्योतिष तंत्र, मंत्र यंत्र या फिर साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि के मामले में यदि हम बात करें तो सूर्य यहाँ पर बैठकर जातक की उन इच्छाओं की पूर्ति करने में भी समर्थ हो पाते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जो है उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। हमने कई कुंडलियों के विश्लेषण के दौरान ऐसा पाया कि जिन जातकों के अष्टम भाव के अंदर सूर्य होता है, ये बात अलग है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं और निश्चित रूप से इनका बुद्धि का लेवल अच्छा होता है। यदि सूर्य खराब ग्रहों के प्रभाव में ना हो, बुधादित्य योगी अष्टम भाव के अंदर आ जाता है तो निश्चित रूप से रिसर्च इत्यादि की प्रवृत्ति जातक के जीवन काल में लाता है। हालांकि इसके लिए जातक का लग्नेश मजबूत हो, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी पंचमेश शुभ हो, और साथ साथ चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव होता है तो निश्चित रूप से जातक इन क्षेत्रों के अंदर सफलता प्राप्त कर पाता है। संभावित क्षेत्रों की यदि हम बात करें कि अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य किन क्षेत्रों में सफलता दे सकता है, तो देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आपके लिए सफलता कारक स्थिति निर्मित करता है। हालांकि राजनीति के लिए आपको पता है कि राहु की स्थिति और मंगल की स्थिति देखना अनिवार्य होगी, साथ साथ दशमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। लेकिन हाँ, अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य इस चीज में सहायक अवश्य होता है। गुप्तचर सेवा की यदि हम बात करें तो गुप्तचर सेवा विभाग के अंतर जो है जातक इन क्षेत्रों के अंदर सफलता प्राप्त कर पाता है। इनकम टैक्स इत्यादि, इसके अलावा सीक्रेट सर्विस जो रहती है उनमें भी जातक को ये सूर्य सफलता प्रदान करने में सहयोगी बनते हैं। हालांकि ये किस हद तक देखिए मददगार होते हैं, क्योंकि लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक मुख्य कारक ग्रह होता है, तो लग्नेश मजबूत होना जरूरी है। सूर्य अष्टम में बैठकर इन चीजों के अंदर मददगार होते हैं, ऐसा आपको जानना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठ जाए। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव की यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठते हैं तो चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं तो सबसे पहले देखें कि किस प्रकार के बैठे हैं, क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा सामान्यतः जल से भय देता है। इस बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है।
क्योंकि जल इत्यादि से जातक को सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में, जैसे गुरु से युत हो गए या गुरु से दृष्ट हो गए, चंद्रमा स्वगृही होकर बैठे हुए हैं लेकिन पाप प्रभाव में नहीं है, या फिर चंद्रमा किसी मित्र राशि जैसे धनु राशि या मीन राशि या फिर सिंह राशि या मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो जिस राशि में बैठे हुए उसका स्वामी ग्रह मजबूत हो यदि कुंडली के अंदर, तो अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा जातक को भावुक तो बनाएगा, लेकिन अंतर ज्ञान की गहराई जो रहती है वो बढ़ जाती है। जातक के अंदर चीजों को समझने की बारीकियां आ जाती हैं, तो ये इसका सर्वाधिक शुभ प्रभाव देखा जाता है। अष्टम में चंद्रमा यदि बैठा है, मान लीजिए किसी अन्य भाव का स्वामी बनकर बैठा हुआ है, तो जिस भाव का स्वामी ग्रह बनकर बैठा हुआ है तो उस भाव से संबंधित चीजों में कमी आएगी या कमजोर पड़ेंगी। लेकिन मजबूत होकर यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर बलवान होकर यदि बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत है, तो निश्चित रूप से जातक को गूढ़ विज्ञान और इसके अलावा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफलता देने वाले ग्रह माने जाएंगे। नहीं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी इत्यादि के क्षेत्र में जातक को सफलता देंगे, लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित चंद्रमा की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में ऐसे चंद्रमा जातक के लिए सफलता प्रदायक माने गए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है आपका, जो आपकी रुचि हो, तो उसमें ये चंद्रमा आपके लिए मददगार है। माफी चाहूंगा। इसके अलावा जातक को ये गहरी सोच भी देंगे, ठीक है। जातक गहरी समझ रखने वाला होगा, दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता ऐसे चंद्रमा जातक को दे देते हैं। इसके अलावा मातृपक्ष की यदि हम बात करें तो मातृपक्ष के हिसाब से यदि देखा जाए तो जातक को कहीं ना कहीं माता से लाभ होता है। हालांकि ये बात अलग है कि चंद्रमा अष्टम में जाएगा तो यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ से यदि पीड़ित हो तो मातृपक्ष की दृष्टि से चीज ठीक नहीं कही जा सकती। लेकिन यदि चंद्रमा शुभ है तो निश्चित रूप से विरासत में माता की तरफ से भी सहयोग मिलने की संभावना प्रबल बनती है। अब रहा सवाल किन क्षेत्रों में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए, पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में जातक सफलताएं दर्ज कर सकता है, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा थेरेपी के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, यदि आपका कार्य क्षेत्र ध्यान इत्यादि, योग टीचर इत्यादि आप हैं तो उसमें जो आपके लिए मददगार है। शिक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो योग इत्यादि में यदि आप हैं तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में, तो आपको ये जो चंद्रमा है वो सफलता देते हैं। ध्यान, आप अच्छे गाइड हो सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी है, लेकिन चंद्रमा की हम बात करें तो निश्चित रूप से जातक जो है इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर पाता है। मित्रों, खराब प्रभाव आज के वीडियो में ज़्यादा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आज के वीडियो का मूल मकसद है हमारा अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों के शुभ प्रभाव को समझना। तो इन चीज़ों में आप अचानक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है तो क्योंकि अष्टम भाव से हम आकस्मिक लाभ का विचार भी करते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि मन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में यदि है तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा के दौरान आपको लाभ हो सकता है, लेकिन ये कुंडली विश्लेषण का विषय, तभी इस विषय में सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। आइए अन्य ग्रह की हम बात करते हैं। देखिए, अष्टम भाव के अंदर यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह आकर बैठ जाए, मित्रों मंगल ग्रह का सामान्यतः अष्टम भाव के अंदर बैठना शुभ हम नहीं मानते, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह अष्टम भाव के अंदर जब बैठेगा तो क्या होता है कि जल्दबाज बनाएगा व्यक्ति को, ठीक है, जल्दबाजी में कोई निर्णय कर सकता है। अशुभ मंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन शुभ मंगल की यदि हम बात करें तो अष्टम भाव में यदि शुभ मंगल हुआ, अब शुभ मंगल का मतलब क्या वो समझ लीजिए। देखिए, अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह स्वगृही मित्रगृही होकर बैठे हुए हैं, यानी अग्नि तत्व वाली राशि के अंदर यदि मंगल ग्रह हैं तो अपेक्षित थोड़े कमजोर होना आवश्यक है। ज्यादा बलवान हो जाएंगे तो अचानक से कोई बड़ा निर्णय जातक कर सकता है। कई बार जो है ऐसे निर्णय जरूरी नहीं कि वो उसके पक्ष में ही हो, ठीक है। तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में अष्टम में बैठे हुए मंगल का होना जरूरी है। तो मंगल स्वगृही मित्रगृह उच्च राशि को अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, पांच बल से अपेक्षित थोड़ा कमजोर, लेकिन शुभ ग्रहों से दृष्ट युत हो तो क्या होगा, जातक को साहसिक बनाएगा, जातक निर्भीक होगा रिसर्च के क्षेत्र में और जासूसी के क्षेत्र में, ठीक है, और कोई भी ऐसा कार्य जो कि खतरनाक प्रकार का हो, ठीक है, तो उसमें जातक थोड़ा सा निपुण रहेगा। ये शुभ मंगल का पहचान है। सर्जन हो आप, सर्जन हो सकते हैं आप, यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो डॉक्टर, टेक्निकल क्षेत्र यदि आपका है तो उसमें जो है ये मंगल आपके लिए मददगार हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का जोखिम लेने की क्षमता ऐसे जातक रखते हैं, ये शुभ प्रभाव हुआ। लेकिन होता क्या है कि अशुभ ग्रहों का यदि प्रभाव हो जाता है तो ऊट पटांग निर्णय भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल की शुभता होना बेहद जरूरी है। अब देखिए, मंगल जैसा ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर बैठेगा तो क्या रहेगा, सर्जन हो सकता है जातक, सर्जरी के क्षेत्र में, पुलिस, ठीक है, रिसर्च, अग्निशमन इत्यादि क्षेत्रों के अंदर। इसके अलावा आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट, तो इनमें भी जातक को सफलता प्रदान करने की क्षमता ये रखते हैं, यानी इन क्षेत्रों में ये आपके लिए सहायक हो सकते हैं। सहायक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्न भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव, पंचमेश या नवमेश क्या कह रहे हैं, तो उन्हें भी देखना जरूरी होता है। आज का वीडियो क्योंकि अष्टम भाव से संबंधित है तो अष्टम भाव में हम ग्रहों के प्रभाव को समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए बुध की।
मित्रों अष्टम भाव के अंदर यदि मान लीजिए बुध ग्रह बैठ जाएं, तो बुध ग्रह यदि स्वगृही होकर यानी मित्र ग्रही होकर या फिर उच्च राशि के होकर, बुध की स्वराशि की बात करें तो मिथुन राशि और कन्या राशि, मित्र राशि की बात करें तो वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में ये मित्र ग्रही होते हैं, जबकि अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। बुध यदि शुभ स्थिति में अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो जातक के अंदर एक विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, यानी किसी भी चीज को एनालिसिस करने का गुण इनके अंदर होता है। बुद्धिमान होगा, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, लेकिन ठीक है राहु केतु या शनि की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अष्टम भाव के अंदर यदि बुध शुभ स्थिति में मौजूद हैं तो जातक गुप्त संवाद करने में माहिर होगा, किसी प्रकार के कोडिंग इत्यादि के कार्य में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है, जासूसी इत्यादि के कार्य में। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट, ठीक है, बीमा से संबंधित चीज़ों के क्षेत्रों के अंदर और इन क्षेत्रों के अंदर ही वित्तीय क्षेत्रों के अंदर जातक को लाभ देने वाले माने जाते हैं, लेकिन शुभ स्थिति राहु केतु या शनि से युक्त नहीं होना चाहिए और किसी नीच राशि में नहीं हो, जबकि शुभ ग्रहों की दृष्टि या युक्त हो सकते हैं। जातक के पास गूढ़ लेखन क्षमता होती है और कह सकते हैं कि भाषा की प्रतिभा भी ऐसे जातकों के अंदर प्राय होती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, गुप्तचर रिपोर्टिंग इत्यादि के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है यदि अन्य ग्रहों की मदद मिल जाए, तो जातक इन क्षेत्रों के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह आकस्मिक सफलता देते हैं। अब जो ग्रह आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी ग्रह बना हुआ तो उस भाव से संबंधित चीजों में सफलता प्रदान करता है। आइए चर्चा करते हैं बृहस्पति के विषय में। मित्रों कुंडली के अष्टम भाव के अंदर यदि गुरु आकर बैठ जाए, देखिए गुरु ग्रह बेहद शुभ ग्रह, आप जानते हैं अष्टम भाव में बैठे गुरु यदि स्वगृही है, धनु राशि के या मीन राशि के या अपनी उच्च राशि जैसे कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों, या फिर सिंह राशि और मेष या वृश्चिक जिनमें कि वो मित्रगृही होकर बैठे हैं, यदि अष्टम भाव के अंदर ये आकर बैठ जाए तो आध्यात्म में गहराई देंगे, धर्म के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा, मोक्ष के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। मोक्ष का तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों की तरफ यदि आप बढ़ते हैं, आकर्षित होते हैं तो उनमें सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती है। दर्शन क्षेत्र में, वेदांत में यदि आपकी रुचि है और इसके अलावा किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों के अंदर आपको सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। साधु सन्यासी जैसे जीवन भी आपको दे सकते हैं और उन क्षेत्रों में सफलता दे सकते हैं। आप अच्छे ज्योतिषाचार्य, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अचानक से धन लाभ करा सकते हैं ये, ठीक है। आध्यात्मिक जागृति आपकी हो सकती है यदि शुभ परिणाम यहाँ पर गुरु महाराज दे रहे हैं शुभ स्थिति में होने पर। जातक अच्छा वेदों का एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, योग गुरु हो सकता है, धर्म का प्रचारक हो सकता है, इन क्षेत्रों के अंदर सफलता मिल सकती है। ज्योतिषी आप हो सकते हैं यदि आपकी रुचि है तो इन चीजों के अंदर आपको सफलता प्रदान करने की क्षमता यहाँ पर गुरु ग्रह रखते हैं। धार्मिक दृष्टि से यदि बात करें तो जातक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है यदि नवेश या नवे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यानी कुंडली के 90 भाव का स्वामी ग्रह शुभ स्थिति में होना बेहद आवश्यक हो जाता है। हालांकि गुरु मजबूत हुए तो निश्चित रूप से सफलता देने वाली स्थिति बनती है। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के अष्टम भाव के अंदर यदि शुक्र बैठे। मित्रों आप जानते हैं कि शुक्र एक भोग प्रदान ग्रह है। यदि अष्टम भाव के अंदर शुक्र बैठेंगे तो सामान्यतः अष्टम भाव में शुक्र का खराब स्थिति में बैठना नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी यदि ये स्वगृही होकर यानी वृषभ राशि या तुला राशि के होकर या अपनी उच्च राशि मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक को विलासिता के क्षेत्र में, ठीक है, जातक विलासिता के क्षेत्र में, भोग विलास के क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि जातक कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो कि लग्जरियस लाइफ से संबंधित हो इनमें रुचियां ले सकता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र शुभ स्थिति में है तो जातक के जीवन की बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक गोपनीय बनी रहती हैं क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। कला संगीत के क्षेत्र में जातक रुचियां ले सकता है और उनमें सफलता भी कई बार प्राप्त कर पाता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र यदि बैठा हुआ है तो आपको विपरीत के प्रति कुछ सचेत रहने की आवश्यकता बनती है क्योंकि कई बार जो है बदनामी का कारण भी ये बनता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो तो फैशन डिजाइन के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है, संगीत कला इत्यादि के क्षेत्र में, सौंदर्य से संबंधित कोई भी आपका कार्य हो या मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हालांकि दशम भाव और दशमेश की स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं अष्टम भाव के अंदर मान लीजिए शनि ग्रह बैठ जाएं। मित्रों शनि यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं यदि शुभ स्थिति में हुए, यानी शुभ स्थिति का मतलब है या मकर राशि के, कुंभ राशि के यानी स्वगृही राशि के, या फिर अपनी उच्च राशि यानी तुला राशि होकर बैठे हुए हों, तो किन क्षेत्रों में सफलता दे सकते हैं। देखिए जातक गहरी सूझबूझ रखने वाला होगा, आयु की दृष्टि से ये लंबी आयु देंगे। जातक जो है आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्मुख होता है तो उसमें सफलता प्राप्त कर पाएगा। जीवन में आसानी सफलता नहीं मिलती, यानी परिश्रम करने के बाद ही शनि महाराज यहाँ पर सफलता देते हैं। ये थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि यानी पहले मेहनत करवाएंगे इसके बाद ही जातक को उन क्षेत्रों में सफलता मिल पाएगी।
इसके अलावा जातक को दुख सहन करने की शक्ति यहाँ पर मिलती है। सबसे बड़ी बात शनि महाराज की यही होती है। इसके अलावा जातक गूढ़ तपस्वी हो सकता है, ध्यानी हो सकता है, योगी हो सकता है, साधना करने वाला व्यक्ति बन सकता है और इन क्षेत्रों में जातक को सफलता भी यहाँ पर बैठे हुए शनि देते हैं। यानी यदि हम बात करें तो जातक को योग, साधना, शोध से संबंधित कार्य, ठीक है, और तपस्या, इन क्षेत्रों के अंदर जातक को सफलता दे सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के अष्टम भाव में यदि राहु ग्रह बैठ जाएं। मित्रों, अष्टम भाव में बैठे हुए राहु व्यक्ति को सामान्यतः अच्छा फल नहीं देते, थोड़ी परेशानी जीवन काल के दौरान बनी रहती है। ऐसा हमने कई कुंडलियों का अध्ययन के दौरान पाया है। लेकिन यदि मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के अंदर जातक को विशेष सफलता देते हैं। ऑनलाइन नेटवर्किंग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जातक को सफलता देते हैं। इसके अलावा जातक का व्यक्तित्व कह सकते हैं थोड़ा सा रहस्यमयी होता है, अनोखा होता है, दूसरे लोग आसानी से उसे नहीं समझ पाते। अचानक से सफलता देने वाले ग्रहों में सबसे ऊपर की श्रेणी में यहाँ पर राहु को ही मैं मानूंगा। राहु शुभ स्थिति में है तो जीवन में अचानक से लाभ देते हैं। यानी कह सकते हैं कि रातों रात व्यक्ति का कई बार क्या रहता है, इतना बड़ा लाभ हो जाता है जिसकी उसने अपेक्षा ना की हो, वो राहु महाराज अष्टम भाव में बैठकर यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा नेगेटिव पहलू यही है कि अगर मान लीजिए नीच राशि के हुए या खराब प्रभाव दे रहे हो तो अचानक से हानि भी करवाते हैं, तो यहाँ पर सचेत रहना चाहिए, जातक को ज्यादा लालच में नहीं फंसना चाहिए। सुप्रभाव यदि दे रहे हैं तो गुप्तचर सेवा विभाग, विदेशी कंपनी में, ठीक है, और इसके अलावा तंत्र साधना इत्यादि में, और कह सकते हैं कि जातक को टेक्निकल क्षेत्रों के अंदर ये सफलता देने वाले ग्रह यहाँ पर माने जाते हैं। आइए बात करते हैं अष्टम भाव के अंदर यदि केतु ग्रह आकर बैठ जाए। मित्रों, केतु यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए, केतु एक रहस्यात्मक ग्रह और इसको समझ पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अष्टम भाव के अंदर केतु योग कारक ग्रह बनते हैं, भाव कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में योग कारक होने चाहिए, तभी अच्छा फल दे पाएंगे। यदि योग कारक नहीं है तो दिक्कतें आती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि आज की वीडियो में शुभ फलों पर ज्यादा विचार कर रहे हैं, तो शुभ स्थिति में यदि हैं, यानी स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक रहस्यात्मक चीजों के अंदर रुचि ले सकता है। ध्यान योग में ये जातक को सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। मोक्ष की प्रवृत्ति जातक की ओर हो सकती है यदि गुरु और नवंश की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो तो। इसके यानी किसी प्रकार की माया मोह से दूर रह जाने की क्षमता ही रखते हैं, तो ये सब प्रभाव इनका मिलता है। जातक अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाना चाहता है कई बार, ठीक है। साधना इत्यादि के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो सफलता प्रदायक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए ग्रह कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। संभावित क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो जातक गुण विद्या के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान साधना के क्षेत्र में, और यदि आप साधु सन्यासी इत्यादि की तरफ उन्मुख हो रहे हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर भी जातक को सफलता दे सकते हैं।